द इंटरनेट चैप्टर 1 है ये, क्लास 10 FIT यानी कि फाउंडेशन ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर है उसके ये क्वेश्चन आंसर्स की हिंट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि इसके जो आंसर्स हैं वो आंसर्स किस लिए हैं, थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे और मैं सजेस्ट करूंगा कि इसके पहले चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आइए, क्योंकि अपने आप जो मेहनत करेंगे और उसके हिसाब से जो आंसर लिखेंगे वो ज़्यादा फायदा करेगा। ये केवल एक रेफरेंस के लिए रखिए। तो शुरुआत करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द फर्स्ट प्रेडिसेसर ऑफ इंटरनेट वॉज। अब देखिए, पहले मैं शुरुआत करने से पहले बताऊं ये द इंटरनेट क्यों बोलते हैं इसको, और आई हमेशा कैपिटल में होता है। वाई इज दिस द? इंटरनेट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे नेटवर्क्स, हजारों लाखों करोड़ों नेटवर्क्स का एक नेटवर्क, इसे हम इंटरनेट कहते हैं। शुरुआत हुई थी अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से बहुत पहले 60 के दशक में। उसके बाद उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया। तो यूनिवर्सिटी ने यहाँ से वहाँ डेटा भेजने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए इसकी नींव रखी, और इस नींव, ये जो नींव थी, ये इतनी कारगर साबित हुई कि आगे ये इंटरनेट के रूप में जाना गया। इसके पहले प्रोटोकॉल बने, और जो आप HTTP सुनते हैं या HTML सुनते हैं, वेब सुनते हैं, वो सब उसके बाद आए। आज आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया वेब डेवलपमेंट सिस्टम्स हैं, यानी कि HTML है, आपके पास HTML5 है, उसके बाद PHP है, ASP है, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी वजह से ये मत समझिए कि हम कोई URL टाइप करते हैं और हमारे पास वो चीज़ आ जाती है। हम YouTube करते हैं, Facebook करते हैं, हम कोई और ट्विटर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़ा परव्यू है इंटरनेट का। इंटरनेट ने हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी, और किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। ICT का जो उपयोग है, ICT का भी मैं बताऊंगा, ICT के बारे में भी, उसने सब चीज़ें चेंज कर दी। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, नेटवर्क्स का। फर्स्ट प्रेडिसेसर ऑफ इंटरनेट वॉज, क्या है इसका आंसर? इसका नाम है ARPANET। ओके, ये है ARPANET। It is a type of connection that acts as a provisional setup between your machine and ISP. उसका उत्तर है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन एक कनेक्शन है, ये एक प्रोविजनल सेटअप है आपकी मशीन और ISP। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। Which of the following is not used for broadband connectivity? इसमें कौन सा है जो ब्रॉडबैंड के लिए यूज नहीं होता है? डायल अप ब्रॉडबैंड के लिए यूज नहीं होता है। ब्रॉडबैंड के बारे में भी बात करेंगे। ब्रॉड और बैंड, आपके घर में अगर BSNL का वो रखा है फोन, तो आप देखिएगा उसमें ADSL टेक्नोलॉजी है, और जिससे आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे ब्रॉडबैंड के अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। Which among the following requires a base station for wireless connectivity using a microwave? बेस स्टेशन किसके लिए चाहिए? WiMAX के लिए चाहिए। WiMAX 802, ये जो सीरीज है IEEE की, उसमें WiMAX आता है, 80.14 है। और वाईफाई हॉटस्पॉट या डोंगल, देखिए सबके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी जरूरी है, RF रेंज में ही बात करते हैं। अब वाईफाई और डोंगल ये अमूमन आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं, जो कि आपका मेडिकल के लिए, साइंस के लिए फ्री है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज, जैसे अगर आप ब्लूटूथ की बात करें या फिर आप लोकल पैड एरिया नेटवर्क की बात करें, ये सब 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलते हैं। लेकिन जो बेस स्टेशन जिसके लिए चाहिए वो WiMAX है। WiMAX जो होता है वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, मैन है। नेम द टेक्नोलॉजी अपॉन विच WWW इज बेस्ड अपॉन। WWW होता है वर्ल्ड वाइड और वेब। तो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस पे WWW बेस्ड है? उसका उत्तर है वेब सर्वर्स एंड वेब ब्राउजर्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वेब सर्वर? वेब सर्वर का फंक्शन क्या है? सर्व करना, ये एक सर्वर है जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्व करेगा, और कौन सी सर्विस देगा ये, कौन सी रिक्वेस्ट को ऑनर करेगा? HTTP। तो उत्तर इसका ये है, it delivers web pages to the request to the client। ये वेब पेज देता है जब रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से। फिर है which of the following is best suited to define a web page which brings information together from diverse sources in a uniform way? इसका उत्तर है वेब पोर्टल। ध्यान दीजिएगा, वेबसाइट वेब पोर्टल में अंतर है, ये काफी पूछा जाता है। तो हम एक वेब पेज को इस तरीके से डिफाइन करें कि अलग अलग जगह आपको ले जा सकता है। अगर आप याहू की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आपको ईमेल भी दिखेगा, बाकी और न्यूज दिखेगी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह वो आपको ले जा सकता है, शॉपिंग पे ले जा सकता है। तो एक ही जगह पे जब आप अलग अलग जगह से जा सकते हैं, एक आपको एक मेन इंटरफेस मिलता है, उसे हम पोर्टल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल का सफारी, गूगल क्रोम, ये सारे बहुत उपयोग होने वाले और फेमस वेब ब्राउजर हैं। विकिपीडिया, विकिपीडिया एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। एक किसी भी चीज की आपको उसमें डेफिनेशन मिल जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये कम्युनिटी ड्रिवन है। विकिपीडिया इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोकॉल? कौन सा इसमें प्रोटोकॉल नहीं है? HTML जो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जबकि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल है। तो उत्तर इसका HTML है। व्हाट इज दी अदर नेम फॉर URL? URL का दूसरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके अलावा क्या नाम है इसका? वेब एड्रेस। जो आपका वेब ब्राउजर होगा ना, उसमें यहां पर जो एडिट बॉक्स होता है, वहीं पे तो आप लिखते हैं www, जैसे आपको youtube.com खोलना है तो www.youtube.com, ये तो लिखते हैं। बेसिकली ये तो नाम है, लेकिन ये इसके पीछे नंबर होते हैं, उस नंबर से YouTube जहां पर भी होगा वो ओपन होता है। तो ये जो आप एड्रेस लिख रहे हैं, नेम लिख रहे हैं, इसका वेब एड्रेस भी कहते हैं। वेब पे, इंटरनेट पे YouTube के एड्रेस पे जाइए, आप ब्राउजर से बोलते हैं कि साहब इस एड्रेस पे मुझे ले जाइए, वो उस एड्रेस पे ले जाता है, पेजेस लाके आपको दिखा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड बाय ईमेल? ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज नहीं होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल ट्रांसफर के लिए, जबकि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP, IMAP, ये सारे के सारे आपके ईमेल के लिए यूज होते हैं। इंटरनेट इज, जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जो कॉमन प्रोटोकॉल यूज करते हैं ताकि एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर सकें, बातचीत कर सकें, एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान कर सकें। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट, अब देखिए हर एक कंप्यूटर जो कनेक्ट होता है उसके लिए क्या होना चाहिए? उसका उत्तर है बी, उसका एक यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए। आप देखिए कभी कोई साइबर क्राइम होता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले पता किया जाता है कि इसकी IP बताइए। आपकी IP जो है रजिस्टर्ड है, तो आप कुछ भी गलत काम करते हैं या कोई भी सर्फिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो चीजें आपके IP के नाम से वहां दर्ज हो जाती है। IP एड्रेसेस आर कन्वर्टेड टू, IP एड्रेसेस किससे कन्वर्ट होते हैं? ये होते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम जो IP एड्रेसेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस जो है, वो हायरार्की ऑफ डोमेन एड्रेस में चेंज होते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है? उत्तर है डी, ये है कलेक्शन लिंक्ड इंफॉर्मेशन का, जो कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा कनेक्टेड है उसमें रखा हुआ है। कुछ इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में रखी हुई है, जो इंटरनेट द्वारा कनेक्टेड है, इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। नेक्स्ट है वेब पेज इज लोकेटेड यूजिंग अ, बताइए इसका उत्तर क्या है? अभी भी मैंने इसको बोला था, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान दीजिएगा कि कई बार कई किताबों में यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर या इस तरीके यूनिवर्सल का नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। फिर द ब्लैंक्स में आ गए। कंप्यूटर दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन वी सीक ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड, इसे हम कहते हैं सर्वर्स। क्या कहते हैं इसे? वी कॉल देम एज सर्वर्स।
Next है a dash line is a phone line that is rented specifically for phone organization and once in a while is referred to as immediate association with the internet. जैसे हम कहते हैं leased lines. A dash is a venue that offers Wi-Fi access. क्या इसे hotspot कहते हैं? Hotspot जो जैसे किसी भी आप मॉल में जाएंगे, वहां पर एक जगह पे एक हॉटस्पॉट लगा होगा, वहां से आप वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं. जितने भी उपभोक्ता हैं, कस्टमर्स हैं, वो एक पासवर्ड को लेके वाईफाई का एक्सेस कर सकते हैं. अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस फॉर्म्स अ डैश. इसे हम कहते हैं वेबसाइट. वेबसाइट बेसिकली HTML पेजेस का कॉम्बिनेशन ही है. आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ डैश नंबर. 4 नंबर होते हैं आईपी, इसके बारे में बात करेंगे आगे. A dash is a company that offers various technologies by which the customer can access the public internet. इसे हम कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये आपका जियो हो सकता है, ये आपका वोडाफोन हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, अगर हमारे देश की बात करें तो. वेबसाइट्स आर लोकेटेड ऑन डैश. वेब सर्वर्स. वेबसाइट्स कहाँ होती हैं? वेब सर्वर्स में होती हैं. A dash is used to browse the web. A dash is used to browse the web. वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्टिविटी पाते हैं, यानी आप ब्राउज करते हो. और भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिससे आप इंटरैक्ट करते हैं इंटरनेट से, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला वेब ब्राउजर है. ये क्या है? 192.168.1.141. ये क्लास ए से लेकर आपके पास ABCD ऐसे करके अलग अलग क्लास के एड्रेसेस होते हैं. ये आईपी एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है. A dash protocol is used to transfer of files over the internet. इंटरनेट पे फाइल ट्रांसफर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? हमारे पास FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करते हैं. The first page that you see when you open a website is called the startup. तो पहला पेज आता है, क्या उसे स्टार्टअप कहते हैं? उसे होम पेज कहते हैं. Google Chrome is the name of a web server. नहीं, Google Chrome एक ब्राउजर है, इसलिए फॉल्स. Address bar is a space in web browser that you can type out web address. बिल्कुल सत्य है. जो एडिट बॉक्स होता है उसमें आप अपना एड्रेस टाइप करते हैं तब आप उस जगह तक पहुंचते हैं. ब्राउजर आपको उस जगह ले जाता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू. द स्टॉप बटन ऑफ वेब ब्राउजर अलाउज यू टू स्टॉप लोडिंग वेब पेज इन योर वेब ब्राउजर. बिल्कुल सत्य है. अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो स्टॉप बटन दबा दीजिए, जो डाउनलोडिंग है वो कम रुक जाएगी वहीं पे. तो TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग अ फाइल. गलत है. इसके लिए आप TCP/IP एक स्टैक है प्रोटोकॉल का, जिसमें अलग अलग एप्लीकेशन से लेकर नीचे होस्ट नेटवर्क तक आता है. एक स्वीट है ना TCP/IP. HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये एक प्रोसीजर है जो हम उपयोग करते हैं वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए वेब सर्वर से वेब ब्राउजर. बिल्कुल सत्य है, यही बात सत्य है. The term upload is used to transfer file web page from web or web server to local computer. इसे false कहेंगे क्योंकि इसे हम upload नहीं, इसे हम download कहते हैं. We call it as a download, not upload. What are the different hardware components of internet? इंटरनेट के हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से? जो हार्डवेयर इंटरनेट में, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ काम कर रही है. ये हार्डवेयर डेटा भी लेते हैं, आपके डेटा है, इसमें कनेक्टिविटी है, इसमें डेटा अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स हैं. तो हार्डवेयर इसमें राउटर है, सर्वर्स है, सेलफोन भी है, टावर्स हैं, सेलफोन के टावर्स है, सैटेलाइट्स है, रेडियो है, स्मार्टफोन्स, बहुत सारे डिवाइसेस इसमें है. ये कुछ हमने नाम बताए. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इंटरनेट इज ऑलवेज मैलिएबल. इसका मतलब क्या है? ये मैलिएबल इसलिए है क्योंकि जो डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट में, जुड़ भी रहे हैं और डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं. जैसे आप कनेक्ट होंगे इंटरनेट से तो आप इंटरनेट के पार्ट बन गए. आपने डाउनलोड किया कुछ इन्फॉर्मेशन, आपने एक्सेस किया कुछ इंटरनेट को, फिर उसके बाद आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. आप उसके पार्ट नहीं है, आप इंटरनेट के पार्ट नहीं है. ऐसे बहुत मिलियंस एंड बिलियंस पीपल दे गेट कनेक्टेड पर सेकेंड. कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्ट होते हैं. अब आप एक एग्जांपल देता हूं. आप अगर फेसबुक यूज कर रहे हैं, जीमेल यूज कर रहे हैं, तो आप देखते हैं आपके राइट हैंड साइड में जो चैट विंडो है उसमें देखते हैं आप ग्रीन बटन बनता है और कोई आदमी दिखता है उसमें. फिर उसका तो ग्रीन से वो हट जाता है, यानी कि वो अभी ऑनलाइन हुआ, फिर वो ऑफलाइन हो गया, यानी उसने कनेक्ट हुआ और फिर डिस्कनेक्ट हो गया. ऐसे हम कहते हैं इंटरनेट इज ऑलवेज मैलिएबल.
What are protocols? Name the protocols used for transferring files over the internet. प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ रूल्स है या गाइडलाइंस है जो डेटा ट्रांसफर के लिए इंटरनेट पे उपयोग करते हैं. प्रोटोकॉल ट्रांसफर करता है फाइल जो एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम कहते हैं FTP या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अगला सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट. अलग अलग तरीके हैं. डायल-अप है, डायल-अप कनेक्शन है. ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिसमें केबल मॉडेम हो सकता है, DSL हो सकता है, ADSL हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, या आप लीज लाइन ले सकते हैं, या वायरलेस कनेक्शन है, वाईफाई हॉटस्पॉट, वाईमैक्स या इंटरनेट डोंगल्स. सिग्निफिकेंस क्या है वाईफाई हॉटस्पॉट की? वाईफाई हॉटस्पॉट एक वेन्यू है, मशीन है, बेसिकली एक छोटा सा डिवाइस होगा जो आपको वाईफाई एक्सेस देता है. तो लोग क्या कर सकते हैं, जो कस्टमर्स हैं उसमें जो पोर्टेबल कंप्यूटर है, जैसे आपका वाईफाई टेलीफोन है, आपका स्मार्टफोन है, जो भी छोटे डिवाइस है, उससे वेब एक्सेस कर सकते हैं. तो हॉटस्पॉट ओपन एरियाज हैं, जैसे लाइब्रेरीज, कोई इन होटल हैं, या एयर टर्मिनल्स हैं, या बुक शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं. वहां पर फ्री या फिर कोई नॉमिनल फी में आपको वेब एक्सेस के लिए, क्योंकि आप कहीं बैठे हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो वाईफाई एक्सेस मिल जाएगा हॉटस्पॉट से, तो आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. डिफरेंस बताइए वाईफाई हॉटस्पॉट और इंटरनेट डोंगल्स के बीच में. सबसे पहले वाईफाई हॉटस्पॉट, एक साथ कई लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें ज्यादा तो नहीं, कुछ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. और वाईफाई हॉटस्पॉट जनरली पब्लिक एरियाज में, पब्लिक यूटिलिटीज में, पब्लिक जहां पर काफी लोग आते हैं, कस्टमर्स बेसिकली एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर किसी आप एयरपोर्ट में कर रहे हैं, या फिर किसी लाइब्रेरी में कर रहे हैं, तो अगर किसी को इंटरनेट एक्सेस करना है तो उसके लिए वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाते हैं. इंटरनेट डोंगल बिल्कुल प्राइवेट है. इसके लिए आप अपनी वर्क स्पेस या होम में लगा लीजिए, जैसे आपने घर पे लगा लिया, आपका भाई भी यूज कर रहा है, आपकी मम्मी भी यूज कर रहे हैं, आपके ब्रदर भी यूज कर रहे हैं, तो 4-5-8 लोग यूज कर रहे हैं, उसे हम इंटरनेट डोंगल कहते हैं. और कवरेज इसका वाईफाई हॉटस्पॉट का काफी ज्यादा होता है, जबकि कवरेज इसका लिमिटेड होता है डोंगल का. ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कौन सा आपने लिया है ना. सब इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स है. सातवां है, नेम द टेक्नोलॉजीज बेस्ड अपॉन विच द वर्ल्ड वाइड वेब इज क्रिएटेड. जो टेक्नोलॉजी जिसपे वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएट हुआ है, उसमें सबसे पहले तो वेब सर्वर्स और वेब ब्राउजर है. HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो वेब पेज क्या होता है और इसका रिलेशनशिप क्या है वेबसाइट? देखिए, वेबसाइट बगैर वेब पेज के तो बनेगी नहीं. तो वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे डायनामिक. जैसे ही आप उसको आप देख सकते हैं इंटरनेट पे वेब ब्राउजर के थ्रू. वेबसाइट एक कलेक्शन है इन वेब पेजेस का जो स्टोर्ड है वेब सर्वर में. सिग्निफिकेंस बताइए वेब ब्राउजर का. वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो फैसिलिटेट करता है इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकें वेब सर्वर के थ्रू. वेब सर्वर में इंफॉर्मेशन रखी होगी, आप उसे एक्सेस करिए. वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, वीडियोस हो सकती है, और भी काफी कंटेंट है जो आप थर्ड पार्टी प्लगइन से अपने कंटेंट में, वेब ब्राउजर के कंटेंट में दिखा सकते हैं. वेब ब्राउजर के नाम पे आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, बहुत सारे हैं, सफारी, सेलेनियम है. और इस ताल्लुक से जो वेब सर्वर और वेब ब्राउजर है, ये एक साथ काम करते हैं ताकि कस्टमर की नीड्स पूरी हो सके. सिग्निफिकेंस बताइए आईपी एड्रेस का नेटवर्क पे. जो आईपी एड्रेस है ये ग्रुप है, अलग अलग एक नंबर का. आईपी एड्रेस एक नंबर है जो फुल स्टॉप है, जिसके बीच यहां 1, 2, 3 और 4 नंबर्स होते हैं. ओके, यहां डॉट नहीं होता, 3 डॉट और 4 नंबर्स होते हैं. अब ये जो नंबर हैं वो आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होते हैं. इसी नंबर से पहचाना जाता है कि एक कंप्यूटर का नाम है बेसिकली एक नेटवर्क. तो ये आईपी एड्रेस ही गवर्न करता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन, आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनिशिएटिंग डिवाइस क्या है, इंटरनेट डेस्टिनेशन क्या है. तो इससे 2 वे का जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होता है. जनरल सिंटेक्स बताइए यूआरएल का, और इसको एक्सप्लेन भी करिए हर एक कंपोनेंट को. तो जनरल फॉर्म जो यूआरएल सिंटेक्स का है वो इस तरीके से है. प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर HTTP, HTTPS, फिर इसके बाद कोलन होगा, ये कोलन आप देख पा रहे हैं.
फिर ये स्लैश होंगे, 2 फॉरवर्ड स्लैश है, फिर डोमेन नेम है जैसे www.openoffice.org, फिर स्लैश है, उसके बाद डायरेक्टरी पाथ है जैसे y, एक एग्जांपल ले लिया, फिर ऑब्जेक्ट का नाम है। इस फोल्डर में ये वेब पेज रखा होगा इस वेबसाइट में, और इस वेबसाइट का कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, और उसको एक्सेस करेंगे HTTPS से। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस से होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी सिक्योरिटी के इंक्रिप्शन से और सिक्योर कम्युनिकेशन होगा। सिग्निफिकेंस बताइए डोमेन एक्सटेंशन के। जो डोमेन एक्सटेंशन है ये सफिक्स है, जो आप डोमेन नाम जैसे .org आपने देखा होगा, yahoo.com है ना, और youtube.com है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है org, कई कॉम है, कई नॉट है, .net है, कई edu है, आगे जो आखिर में आता है ना 3 शब्द, वो आपके 3 अक्षर कहूंगा, 3 अक्षर शब्द नहीं। तो अगर आपका डोमेन नेम ऐसा है www.openoffice.org, तो आपका डोमेन नेम एक्सटेंशन है org। इसका org का मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होगी जो नॉन कमर्शियल वेबसाइट अमूमन यूज करती है। तो वो ये जो आपको डॉट के बाद जो चीज दिख रही है ना आखिर में, वो वेबसाइट की कैटेगरी बताता है या फिर कंपनी बताता है, जैसे .in लिखा आपने तो इंडिया बताता है, और इस एक्सटेंशन से पता चल जाता है कि हम ये जो वेबसाइट है रजिस्टर्ड है इंडिया में। होम पेज क्या होता है? होम पेज जो पहला पेज किसी भी वेबसाइट का आपको दिखता है उसे हम होम पेज या इंडेक्स पेज कहते हैं। इंडेक्स पेज क्योंकि जो वेब डेवलपर्स है उसे वेब पेज ये इंडेक्स पेज कहते हैं, क्योंकि उसका नाम होता है index.html, है ना। बाकी जो अमूमन हम जैसे लोग हैं वो होम पेज कहते हैं उसको। अगर आप टाइप करते हैं www.youtube.com, तो जो पहला पेज आता है इसमें वो होम पेज या इंडेक्स पेज होता है, जिसमें बहुत सारे वीडियोस होंगे, लिंक्स होंगे, टैब्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जहां से आप इधर उधर जा सकते हैं। तो होम पेज को भी आप वेबसाइट कह सकते हैं क्योंकि ये सबसे पहले आती है, और हर एक ब्राउजर आपको ऑप्शन देता है कि आप सेटअप कर सके वेबसाइट को एज होम पेज, और एक बार आप सेट कर लिया आपने तो भी हमेशा वेबसाइट उसी होम पेज से स्टार्टअप हो। स्टेट वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स। इन प्रोटोकॉल का हम यूज बताएंगे। पहले तो TCP/IP। TCP/IP क्योंकि एक प्रोटोकॉल स्टैक है, तो TCP का रिस्पॉन्सिबिलिटी है असेंबल करना और रीअसेंबल करना, यानी आपके पैकेट डेटा पैकेट को बनाना, डेटा पैकेट को तोड़ना और उनको जोड़ना। तोड़ना कहाँ? जब वो एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है और जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो उन सबको जोड़ना। जबकि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल यह है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये रिस्पॉन्सिबल है मूव करने के लिए डेटा पैकेट्स को अलग अलग नोड्स में, एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे जो भी बीच बीच में हॉप्स आएंगे ना उनको नोड हम कहेंगे। HTTP को क्या कहेंगे? HTTP क्या काम करता है? ये वर्ल्ड वाइड वेब पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए HTTP का उपयोग होता है। POP क्या है? POP एक स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल है जिससे जो यूज होता है मेल को रिसीव करने के लिए किसी रिमोट सर्वर या लोकल ईमेल क्लाइंट से। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं ईमेल मैसेजेस आपके लोकल कंप्यूटर पे, और उसको उनको पढ़ सकते हैं जब आप ऑफलाइन हो तब भी कर सकते हैं। तो आप जैसे आउटलुक एक्सप्रेस है वो ये वाला काम करता है। SMTP क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसमिशन करना, भेजना ईमेल को नेटवर्क पे। और FTP का काम क्या है? FTP एक प्रोटोकॉल है एक किसी फाइल को अपलोड या डाउनलोड करना सर्वर से, इंटरनेट या डाउनलोड करना या अपलोड करना फाइल को सर्वर पर। तो ये FTP का काम यही है, अपलोड या डाउनलोड। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। दीपक साहब है, उन्होंने डिजाइन वेबसाइट की एक स्कूल के लिए जो कॉन्स्टेंटली अपडेट होती है, नए पेज आते हैं, कंटेंट आते हैं, तो इसका ट्रैक रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए सर्वर पे और लोकल कंप्यूटर पे जब वो डेवलपमेंट करते हैं। एक सॉफ्टवेयर उनको चाहिए तो जिससे वो जो ऑटोमेटिकली अपडेट कर सके साइट को जब भी कोई चेंज हो, जब भी वो कनेक्टेड हो इंटरनेट से। उनको कुछ मदद करिए, प्रोटोकॉल बताइए, सॉफ्टवेयर बताइए दीपक साहब को। तो उसके लिए आप FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बता दीजिए। आप उनसे कहिए कि फाइल जिला स्मार्ट FTP या क्यूट FTP अपना सॉफ्टवेयर डाल लीजिए और लिंक कर दीजिए। जैसे आप कुछ यहाँ पर करेंगे लोकल कंप्यूटर, वो फट से जाके वो सर्वर पे जाके अपलोड होती रहेगी।
मिस्टर रूपम इज द सेल्स मैनेजर ऑफ मार्कॉन इंटरनेशनल। मिस्टर रूपम सेल्स मैनेजर है, वो हमेशा मूव में रहते हैं, विजिट करते रहते हैं अलग अलग जगह पे, क्योंकि उनको बिजनेस का लुक आफ्टर करना है। तो उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये मैंडेटरी बना देती है कि वो एक्सेस करें इंटरनेट को। लेकिन अलग अलग जगह है, होटल है, वहां पर उनको इंटरनेट फैसिलिटी कैसे मिले? आप उनको कोई तरीका बताइए कि वो इंटरनेट से एक्सेस कर सके चीजों को लैपटॉप पे। तो या तो आप वो एक डोंगल ले लें, इंटरनेट डोंगल, या फिर वाईफाई डोंगल ले लें, ताकि वो जब भी कहीं जाएं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके। विवेकानंदा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल वो काफी फेमस स्कूल है बीरभूम। ये प्लान कर रही है अपने स्टूडेंट को कोच करने के लिए, पढ़ाने के लिए। एक रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब जो कोचिंग सेंटर है एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट से पढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन जो लोकेशन है स्कूल का वो ऐसा है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी बड़ी पुअर है और लैंडलाइन कंपनी बड़ा मुश्किलात है लीज लाइन देने में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अच्छा नहीं है। आप एक सूटेबल टेक्नोलॉजी बताइए ताकि स्कूल एक्सेस कर सके ऑनलाइन क्लास को कोचिंग सेंटर में और ई लर्निंग से फैसिलिटेट हो सके। तो इसका मतलब ये है कि आप, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल नहीं सकती, आप दूर हैं, तो उसके लिए आप केवल वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन, जिसे हम ट्रेडिशनल टेलीफोनिक ग्रिड कहते हैं, ये प्रेजेंट है नहीं और या ऑप्टिमली काम नहीं कर रहे, बहुत कम स्पीड है या वर्स्ट स्पीड है। तो इसके लिए आप वीसैट यूज कर सकते हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वीसैट कम्युनिकेशन के लिए डायरेक्ट सैटेलाइट से। अब चौथा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डोमेन नेम एंड यूआरएल फॉर द फॉलोइंग। इसमें डोमेन नेम बताना है और यूआरएल बताना है। तो देखते हैं इसमें, इस वाले में डोमेन नेम क्या है आपका, बताइए। डोमेन नेम है yoga.com। इसमें क्या है, doyogaeveryday.com। इसमें आपका doyogaeveryday.com। इसमें सी वाले में देखे आपके पास यूआरएल भी है, पूरा का पूरा यूआरएल दिया है, www यहां से यहां तक, फिर index.html पूरा यूआरएल है। डी में देखें तो ये एक आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। फिर ई में आए तो यूआरएल इसका क्या है, www.performingarts_school.org। पूरा यूआरएल भी देख लीजिए, पूरा यूआरएल है और डोमेन नेम भी है। अब एफ में आएंगे तो इसमें डोमेन नेम है cbsc.nic.in और यूआरएल है पूरा का पूरा। तो ये हमने पहला चैप्टर देखा, द इंटरनेट, क्लास 10 FIT का। आगे और भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपसे।